आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। आज फिर से हम उस नौजवानों को और अग्निपथ और अग्निवीर इन्हीं के ऊपर मैं आज फिर से चर्चा शुरू करने वाला हूं। उससे चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं हैं। इनको समझाने की ज़रूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। सर, क्या तैयारी इसकी पूरी थी? पहले से जो बाकी जिलों में हंगामा हो रहा था सर, अभी कंट्रोल में है। कि अग्निपथ योजना को लेकर के कई शहरों में जिस तरीके से कोहराम मचा है, ये हो मनोरंजन जगत से बिना किसी रीजन देखते रहिए समाचार विजन। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जिस तरीके से फोटो और वीडियो वायरल की जा रही हैं, वो भी एक तरीके का बहुत बड़ा जो है भ्रमित करने वाला और उसको आगे बढ़ाने का जिस तरीके से काम होता है कि जलती हुई आग में घी डालने का काम कर रहा है, तो वो भी हो रहा है सोशल मीडिया और के थ्रू। तो जो है सड़क से लेकर रेलगाड़ी तक जो बाधित हुई है और कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया और कई रेलगाड़ियां जो हैं आग की लपेट में आकर के, फिर भी जो आक्रोश है वो युवाओं का थमने का नाम नहीं लेता। लेकिन इस पर प्रतिक्रिया के रूप में अगर हम बात करें तो सरकार की जो प्रतिक्रिया है, लगातार कल फिर राजनाथ सिंह की और तीनों सेनाओं के एडमिरल थे उनसे वार्ता हुई और उन्होंने फिर एक नया तरीका अपनाया। पहले तो उन्होंने तरीका अपनाया कि जो 17.5 से 21 साल की उम्र थी उसमें इजाफा करके उसको 23 साल कर दिया। शायद इससे कुछ छात्रों को का गुस्सा शांत होए और वो काबू में आए, लेकिन उससे भी छात्र माने नहीं। और कल फिर मीटिंग हुई, हाईकमान की मीटिंग, और उस पर फिर निर्णय लिया गया कि कुछ संस्थाओं में, कुछ सरकारी विभागों में उन्हें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। और इसके साथ साथ कई प्राइवेट संस्थाएं और कई सरकारी और केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो संस्थाएं, उन्होंने भी स्वयं तो अपनी स्वीकार किया है कि हम लोग भी इस पर कुछ इन्हें सहूलियत देंगे। इस पर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन उस पर भी युवाओं का उग्र प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं है। लेकिन अब जो है लोगों को कहा जाए कि अब यह विपक्ष जो है इसको उकसाने का काम कर रहा है, अन्य दल जो है इसको भड़काने का काम कर रहा है। भाई, अन्य दल भड़काने का अगर आप मौका दोगे तो विपक्ष तो उसको भुनाएगा ही ना। आप मौका ही दे रहे हो, आपको जो मन हो वो कानून आप ला करके रख दे रहे हो। ऐसे ही आपने नोटबंदी कानून उठा कर दिया, व्यापारी को परेशान, किसान कानून को ला करके आपने ला दिया, थोप दिया, किसान उससे परेशान। और इसी तरीके से जो कानून आप लाते हो वो किसी सदन के पटल पे नहीं होती है, किसी पार्टी दल की उसमें राय नहीं होती है, कहीं से वो पारित नहीं की गई होती है। एकाएक आप किसी विधेयक को पास करते हैं रातों रात और लागू हो जाता है। ऐसा अन्य दलों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उनकी तरफ से बता रहा हूँ कि ऐसा जो है किसी से न समीक्षा होती है न किसी से बात हुई, और इस कानून को एकाएक पारित कर देना, तो ये आक्रोश का कारण बनेगा और विपक्ष को मौका मिलेगा कि आपको कटघरे में खड़ा करें और आपको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम इसी मुद्दे पे फिर से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज मेरे साथ चर्चा में जुड़े हैं
संजीव कौशिक, जो राजनीति से काफ़ी गहराई से राजनीति को जानते हैं और राजनीति की अच्छी पकड़ है और राजनीति की अच्छी सोच है और इन बेबाकी से ये अपने हर मुद्दों को रखने काम करते हैं। दूसरे पार्टिसिपेट्स हमारे जो हैं वो गुलशन भाटिया जी, समाजवादी पार्टी से हैं, बड़े कद्दावर प्रवक्ताओं के रूप में जाने जाते हैं। तीसरे पार्टिसिपेट जो हमारे यहाँ हैं भारतीय जनता पार्टी से और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर जीनत खान, हमारे साथ कई कार्यक्रमों में जुड़ चुकी हैं, आज भी हैं जुड़ने वाली, वो भी हमारे साथ शिरकत करेंगी। और चौथे पार्टिसिपेट्स के रूप में प्रशांत वाल्मीकि जो कांग्रेस से हैं वो भी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं प्रशांत वाल्मीकि, वो भी जुड़ेंगे। और पांचवें प्रतिभागी जो हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे वो निखिल अनुराग, पटना से ग्राउंड जीरो। इन सारे मेहमानों का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं और चर्चा अपनी शुरू करता हूं। पहला सवाल, संजीव जी, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी, मैं अगर सवाल आपसे पहला सवाल करूंगा कि जिस तरीके से आज देख रहे हैं कि छात्रों का उग्र प्रदर्शन और सरकार अपने हर नियम कानून में लगातार कुछ न कुछ परिवर्तन लाती जा रही है, तो ये परिवर्तन लाना की नौबत क्यों आई? इससे पहले ही अगर ये पटल पे रखी जाती, अन्य दलों के साथ, अन्य लोगों के साथ अगर साझा करके ये कानून को बनाया जाता तो इसमें परिवर्तन लाने की संभावना क्यों होती? पर बार बार ये सरकार ऐसे कानून को लाना और परिवर्तन ला करके दिखाना, तो क्या लगता है कि आप इस अभी परिवर्तन लाए ना, आपने जो कल मीटिंग हुई थी 10 साल हमने अपनी भूमिका में दिया कि तब उन्हें 10% का वेटेज देने की कह रही है, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में 10% की वेटिंग की उन्हें दिया जाएगा, रियायत दी जाएगी। तो क्या लगता है कि इससे युवाओं का भविष्य और युवा मान जाएंगे, इस आंदोलन को खत्म करेंगे और अपने जन आक्रोश को वापस लेंगे? संजीव जी। नमस्कार जी पांडे जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी पार्टिसिपेशन को और आप सबको धन्यवाद करता हूँ कि आपने ज्वलनशील मुद्दे को उठा के मीडिया के माध्यम से जमीनी हकीकत को प्रेजेंट करने का काम किया। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। और चर्चा यहाँ से शुरू करूंगा कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन पे मेरे प्यारे बच्चे। केंद्र सरकार की विडंबना है, आप इनका इतिहास उड़ा के देखें। पिछले दिनों में जो भी इन्होंने कायदे कानून नियम लाए हैं, बंद कमरों में लेके आए हैं, विदाउट एनी सलाह मशवरा, बगैर किसी सदन में पटक पे लाए हुए विपक्ष को फेरने लेके इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लास्ट ईयर भी 388 दिन हमारे हिंदुस्तान के दिल्ली के बॉर्डर सील हुए, किसानों ने बड़े उग्र प्रदर्शन किए और तमाम भाजपा की केंद्र सरकार की IT सेल उनके पीछे पड़ गई। खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चर्चा बहुत लंबी है, तमाम तरह के स्लोगन उनको टाइटल दिए गए। और हमने चैलेंज किया था कि 1 साल 6 महीने के अंदर हमारा यूथ भी होगा और रोजगार मांगेगा। तो बेहतर होता है कि सरकार रोजगार के ऊपर काम करती। इशू बहुत है पांडे जी, और आज वो विडंबना देखिए कि हमारा जो है नहीं, मैं रोजगार मांग रहा है युवा, तो उसको इन्होंने अब उसकी इनकी मजबूरी बन गई कि ना उसको नकली किसान बोल सकते हैं, नकली यूथ नहीं बोल सकते, नकली उसको स्टूडेंट नहीं बोल सकते। और जहाँ तक बंद कमरों में इन्होंने डिसीजन लिया है, ये इनका टोटली फेलियर है। तो आप और 110% आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे किसानों को नकली किसान आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं और खालिस्तानी हैं, तमाम नामों से उन्हें कहा गया, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ भी लोग छात्रों को